नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ों का दर्द खत्म करने के लिए, हड्डियों का दर्द खत्म करने के लिए और साथ के साथ जिनके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, ज्वाइंट बहुत ज़्यादा दुखते हैं या फिर आपको गठिया की शिकायत है, तो आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमा सकते हैं। बेहद ही असरदार नुस्खा है, 100% फ़ायदा देने वाला नुस्खा है। तो सबसे पहले तो आपको जो सामग्री लगेंगी वो सारी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लेंगे शहद। दोस्तों, जब भी आप शहद लेकर आए तो किसी आयुर्वेद के स्टोर से या फिर आप जैसे गांव में हमारे शहद तोड़कर देते हैं छत्ते का, अगर आपको वो मिल जाता है कहीं से भी तो आप वो जुगाड़ें। पहले वो सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट। जो छोटी वाली मधुमक्खियों का शहद होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको वो शहद ले लेना है। इसके साथ में हमें बिल्कुल आपकी घरेलू चीज़ें लगेंगी जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी साग सब्जी बनाने के लिए। लेकिन एक बार आप इस नुस्खे को इस तरीके से बनाकर इस्तेमाल करना जिनको जोड़ों हड्डियों के दर्द या फिर गठिया की शिकायत है। तो आपको लहसुन ले लेना है शहद के साथ में। दूसरी चीज़, अभी गर्मियों का मौसम है तो ये नुस्खा मैं आपको गर्मियों के मौसम के हिसाब से ही बता रही हूँ। आप ये ना सोचे कि लहसुन गर्म होता है या फिर हमें गर्म कर जाएगा। जिनको जोड़ों के दर्द है, हड्डियों के दर्द है, उनको ये फायदा ही देगा दोस्तों, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। हाँ, अगर आपको कोई शिकायत नहीं है ऐसी तो हो सकता है लहसुन आपको गर्म कर जाए, लेकिन अगर आपको जोड़ों के दर्द की, हड्डियों के दर्द की शिकायत है, कमजोरी है, घुटनों का ग्रीस कम हो गया है या फिर घिसावट हो गई है घुटनों में, तो उन सभी में ये फायदा देगा। आप आजमा सकते हो। तो एक बार में आपको कम से कम 25 से 30 कली लहसुन की ले लेनी है, यानी कि इस नुस्खे को आप एक बार में महीने भर के लिए बनाकर रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे लहसुन है ना, उसको आपको छिलका हटाकर और धोकर रख देना है 1 आध घंटे के लिए, जब तक कि वो उसका जो पूरा पानी है वो अच्छे से सूख जाए। पानी लगा हुआ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर कपड़े से पोंछकर थोड़ी सी देर आप हवा में रख दे तो ये हल्का सा फरकाला हो जाएगा, पानी इसका सूख जाएगा। उसके बाद में इस्तेमाल करना, लेकिन धोना जरूर, क्योंकि कभी कभी लहसुन के ऊपर भी आपने देखा होगा फंगस वगैरह मिल जाती है। तो हमें बिल्कुल साफ सुथरे लहसुन का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे कम बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आप 25 से 30 कली का एक साथ बना सकते हो महीने भर के लिए। फिर उसको आप लहसुन को आप कांच के जार में डाल ले। कांच का जार भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और ऊपर से आपको डालना है शहद। शहद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतना डालना है कि जो आपने लहसुन लिया है वो पूरा शहद के अंदर डीप हो जाए। दिखना नहीं चाहिए ऊपर लहसुन, शहद के अंदर चला जाना चाहिए पूरा। बस इतना शहद आपको लगेगा। और ये शहद है ना आपका, ये पूरा वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। जितना इस्तेमाल होएगा आप इसका दोबारा भी बचा हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको जार का ढक्कन लगाकर रखना है इसको, जिससे कि इसके अंदर धूल मिट्टी या फिर कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह नहीं जा सके। पूरा पैक करके आपको ये रख देना है। रखना है जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप महीने भर के लिए इसे बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये रख ही देना है, खाना नहीं है, नहीं। ढक्कन लगाकर रख लें और रोजाना इसमें से आपको 1 कली लहसुन की निकालनी है थोड़े से शहद के साथ में। और आपको ये रोजाना सुबह सुबह खानी है दोस्तों। सुबह किस टाइम, जब आप 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करते हैं ना, तो उसके पहले आपको ये खा लेना है और ऊपर से आपको नाश्ता कर लेना है। इससे पहले आप बोलेंगे चाय वगैरह पी सकते हैं क्या, पानी वगैरह ले सकते हैं क्या, तो आप इससे 1 घंटे पहले कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसको जब आप खाएंगे इसके साथ में, जैसे मैंने बताया, नाश्ता आपको करना है, पहले इसको चबाकर खा लेना है, ऊपर से आप नाश्ता कर सकते हो। लेकिन अगर आप नाश्ते में दही वगैरह ले रहे हैं तो आप इसे खाली पेट खा लें और इसके 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। इस तरीके से खाना। थोड़ा सा आपको जैसे इसके ऊपर से तुरंत दही छाछ वगैरह नहीं खाना है, 1 आध घंटे का गैप रखना है। इस तरीके से आप इसे खाएंगे। ये गठिया वालों के लिए भी फायदेमंद है। और जोड़ों की जो ग्रीस कम हो जाती है या जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है, जोड़ कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुखते हैं, उठते बैठते चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उन सभी में फायदा देगा। लहसुन के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, जोड़ों को मजबूत बनाती हैं और इस तरह के जो दर्द होते हैं उनमें फ़ायदा करती है, घुटनों में ग्रीस बनाने में फ़ायदा करती है। तो आपको रोजाना इसी तरीके से लेना है। और ये नुस्खा जैसे अभी गर्मियों में आप ले रहे हैं, आसानी से ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप शुरू कर देंगे ना इसको लेना, तो आपको ये कम से कम 3 महीने लगातार लेना है। जिनके हड्डियाँ और जोड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं उनको रेगुलर।
इसके साथ साथ एक नुस्खा आपको मैं और बता रही हूँ। बहुत सस्ते नुस्खे हैं, ऐसा नहीं कि महंगे हैं, आप आसानी से खा सकते हैं इन्हें। दवाइयों से तो ये कम पड़ेंगे और हर तरह से आपको फायदा देंगे। जोड़ों के दर्द के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे आपके शरीर में करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको अलसी लेकर आ जानी है। एक बार में आप 100-200 ग्राम 200 ग्राम कम से कम ले आए। और ये खराब नहीं होती है, इसका इस्तेमाल आप महीने 2 महीने तक, जैसे मैंने पहला नुस्खा बताया है 3 महीने, तो इसे भी आप 3 महीने ले सकते हो। ये भी जैसे अलसी होती है तासीर में गर्म होती है, सर्दियों में इनको सभी खाते हैं, तो आपको सिर्फ लेने का जो तरीका है वो आना चाहिए। आप इसे गर्मी में भी आसानी से खा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं खा सकते हो। तो गर्मियों में खाने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। अलसी लाकर आपको हल्का सा उसको रोस्ट करके रख लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना कढ़ाई में डालकर। 2-4 मिनट में ही ये चट करके उछलने लगेगी गर्म होकर। बस फिर आपको गैस का फ्लेम बंद करके इसके दूसरे बर्तन में निकाल लें और इसको निकाल कर आपको ठंडा होने के बाद किसी जार में भरकर रख लेना है। रोजाना आपको आधा चम्मच अलसी का इस्तेमाल करना है, सेक कर ही रखना है इसको। और उसके बाद में आप रोजाना इस तरीके से लेंगे इसे गर्मी में। वैसे आप इसे आधा चम्मच चबाकर भी खा सकते हो। अगर आपको ऐसा गर्म नहीं लगता है कि अलसी आपको गर्म नहीं करती है, तो आप खाकर चेक कर सकते हो 2-4 दिन। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी, गर्मी में आप ले रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से लेना, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 1 गिलास पानी, यानी कि 1 गिलास से कम ही होना चाहिए पानी, आधा गिलास के आसपास, उसमें आपको आधा चम्मच अलसी, सिर्फ आधा चम्मच लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। आधा चम्मच अलसी लेकर इसको पानी में भिगोकर आप छोड़ देना। रात भर इसको पड़े रहने देना, ढक्कन लगाकर साइड में रख देना। और सुबह उठकर आपको क्या करना है, सुबह उठेंगे तो इसके अंदर आपको जेल सा दिखाई देगा। ये अलसी जो है इसकी चिकनाई सी बन जाती है पानी के अंदर। तो सुबह उठकर आप इसे चम्मच से इस तरीके से खा सकते हो। स्वाद में हालांकि ये अच्छी नहीं होती है, किसी को भाती है, किसी को कोई ये समझिए कि दवाइयों से तो ज़्यादा ठीक है ये, इसलिए खा लेता है। लेकिन अगर आपको समस्या है तो आप ज़रूर खाएं। स्वाद जितना इसका अच्छा नहीं होता है ना, इसके फायदे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इसे ले सकते हो। तो जैसे मैंने 2 नुस्खे बताए हैं दोस्तों, एक लहसुन वाला एक अलसी वाला। तो आप जैसे सुबह खाली पेट अलसी खा रहे हैं तो लहसुन को आप नाश्ते के साथ में ले सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ता ले रहे हैं तो अलसी को आप सुबह भिगोना, शाम के टाइम भी आप खा सकते हो 6 बजे के आसपास। इस तरीके से आप जो है इसको खाना शुरू कर दे। अलसी को आप दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोपहर में भी खा सकते हैं अगर भीगी हुई आपके पास रखी है तो इसका कोई ये नहीं है कि सुबह खाली पेट खाएं या शाम को खाएं। दिन में जब आपको टाइम लग जाए आप जब इसे खा सकते हो। ये फायदा देगी जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए बेहद फायदेमंद होती है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। जोड़ घिस जाते हैं या ग्रीस कम हो जाता है तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा फायदा देती है दोस्तों। तो इस नुस्खे को भी आपको लगातार 3 महीने आजमाना है। ये था हमारा आज का नुस्खा जोड़ों की दर्द के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।